हमने रामायण का विश्राम यहाँ पर किया था, जो कि 236वां दोहा है अयोध्या कांड का। तो आज हम यहाँ से भी शुरू करेंगे अपने रामायण का पाठ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तब के बटे ऊंचे चढ़े धाई, कहूँ भरत सने भुजा उठाई। नाथ दिखायहि बिटप विशाला, पा करी जम्बू सराले तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जमुना, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें तरु बरहि मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखे मन मोहा। नीलु सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाल सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मान न होती मेरे अरुण में राशि, बिरच विधि सकेले सुसमासी। एक तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामय राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पूर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरबर विविध सुहाए, कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़की छाया में सीता जी ने अपने करल कमलों द्वारा सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सबे, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते थे। सखा बचन सुने विपट निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सादर सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षित निरखि राम पद अंगा, मानहु पारुष पाय रंगा। रज सिर धरिहिए नर रही लावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र परास पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति कथयति बा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह बिबस मग भूला, कपि सुपंथ सुर पर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी, जड़ आदि वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख से दिशा धगे अनुरागे, सहज सनेहु सहार सराहने लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर रच करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ तो चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमनि मंदरु बिरहु, भरत पायो दि गंभीर। मति प्रगटहु सुर साधु हिते, कृपा सिंधि रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मदराचल पर्वत है,
भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपनी विरह रूपी मदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत देख पूर्वाश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल लोकों, धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत सप्रेम मीठे दुख दाबा, जनु जोगी परमारथ पाबा। देखी भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तूने कसे करे सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बक्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बायां बाण तथा कंधे पर धनुष से वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसल जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश कीन रति कामा। कर कम तनिक धनु साय कुफीरत, जिय की जरनी हरत हरि सेरक। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण की हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का भेष धारण किए हों। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देखते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंज मुनि मंडली, माध्य सिय रघुचंद। ज्ञानी सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडल के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज, कानन कुंडल कुंचित के